नमस्कार। हर्क संपांग ने घोषणा की है कि 2081 विक्रम संवत में हम नई एक शक्तिशाली पार्टी बनाएंगे और इस पार्टी में हमारे अनुमान के मुताबिक जो लोग जुड़ेंगे वो हो सकते हैं बालेन शाह, स्वागत नेपाल, डाकेंद्र सिंह, हर्क संपांग और भी काफी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस पार्टी के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि ये किस टाइप की पार्टी होगी। अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए कि 2017 में हमने पहले ही कह दिया था कि नेपाल में एक नई पार्टी का उदय होने वाला है जो कि बहुत पावरफुल पार्टी होगी, और उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का उदय हुआ जो कि काफी पावरफुल मानी जाती है नेपाल में। इसी प्रकार विक्रम संवत 2081 में हर्क संपांग की पार्टी का उदय हो सकता है। ये पार्टी कैसी होगी इसके बारे में आज पहले ही जान लीजिए और ध्यान में रखिए, जो आज आपको बताया जा रहा है यही इसी टाइप की ये पार्टी होगी। अगर ये पार्टी बनती है तो इसके अध्यक्ष बालेन शाह हो सकते हैं, और बालेन शाह यदि अध्यक्ष होंगे तो जान लीजिए ये पार्टी काफी पावरफुल होगी, और इतनी पावरफुल भी हो सकती है कि माओवादी को और स्वतंत्र पार्टी को पीछे छोड़ दे। हालांकि कांग्रेस और एमआलए को पीछे छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो इसके जो सदस्य हैं उनकी पहले विचारधारा देख लेते हैं। हर्क संपांग जो है, इनकी विचारधारा कुछ नेपाल में जो मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलती है उस टाइप की है, कुछ। हाँ, ये कन्फर्म है कि हर्क संपांग जो काम करेंगे वो नेपाल हित के लिए ही करेंगे। मतलब हर्क संपांग की देशभक्ति पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरे, इसमें स्वागत नेपाल जुड़ सकते हैं, और स्वागत नेपाल की आप स्पीच सुन लीजिए, 10-15 स्पीच, आपको साफ पता लग जाएगा कि स्वागत नेपाल कहीं ना कहीं क्रिश्चियन एनजीओ के सपोर्ट में रहते हैं। ये भी दिमाग में रख लीजिए, जैसे ही स्वागत नेपाल इस पार्टी में आएंगे तुरंत भारत विरोधी भाषण वो चालू कर देंगे, क्योंकि भारत विरोधी स्पीच देने में स्वागत नेपाल जो है वो बहुत आगे हैं। भारत विरोधी स्पीच देके वो नेपाल में कुछ भ्रष्टाचार भी किए हैं, ऐसी रिपोर्टें आई है। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि स्वागत नेपाल इस पार्टी का हिस्सा बनेंगे। तो ये पार्टी इसलिए भी मजबूत होगी क्योंकि ये भारत विरोधी स्पीच देंगे। अब बात करते हैं बालेन शाह की। बालेन शाह जो है उनकी विचारधारा स्वागत नेपाल से तो बिल्कुल नहीं मिलती जुलती है, हर्क संपांग से मिल सकती है थोड़ा बहुत, वो भी देश के लिए। बालेन शाह को अभी परखा नहीं गया है। नेपाली जनता के दिमाग में इस समय एक चीज है कि बालेन शाह एक ईमानदार नेता है, लेकिन दोस्तों साल 2 साल 3 साल में फैसला नहीं होता। किसी नेता को परखने के लिए 10 साल लग जाते हैं। रवि लामिछाने ओली का खूब विरोध करते थे, प्रचंड का खूब विरोध करते थे, लेकिन उनके साथ उन्होंने गठबंधन बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना। इसी प्रकार बालेन शाह यदि पार्टी बनाते हैं, उनको कुछ सीटें मिलती हैं तो वो एमआलए से गठबंधन बना सकते हैं, कांग्रेस से बना सकते हैं, माओवादी से बना सकते हैं कुर्सी के लिए, क्योंकि बहुमत तो बालेन शाह या हर्क संपांग की पार्टी को आने वाला है नहीं। मुश्किल से 5-7 सीटें मिलेंगी। हर्क संपांग जो पार्टी बनाएंगे ये पावर में आ सकती है, यानी पावरफुल हो सकती है। इसके मुख्य कारण है कि इसमें जो लोग होंगे वो उग्र राष्ट्रवादी लोग हैं, यानी भारत विरोधी लोग हैं। और इस चीज को आप अच्छे से जान लीजिए कि नेपाल और पाकिस्तान में जितना ज्यादा भारत विरोध किया जाएगा उतना ही ज्यादा नेताओं को वोट पड़ते हैं। हर्क संपांग और स्वागत नेपाल की मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले। बालेन शाह और हर्क संपांग की भी मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले। इसमें जो सबसे कुटिल आदमी हमें दिखाई दे रहा है वो है स्वागत नेपाल, क्योंकि स्वागत नेपाल कहीं ना कहीं कुछ विदेशी एनजीओ को समर्थन करते ही हैं। एविडेंस नहीं है हमारे पास, इनकी स्पीच सुनी हमने तब आपको बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर्क संपांग की जो पार्टी आएगी ये इसलिए ताकतवर होगी क्योंकि ये भारत विरोध पर खड़ी होगी। बालेन शाह जो है वो भ्रष्टाचार विरोध पर इस पार्टी को खड़ा करेंगे, यानी भ्रष्टाचार विरोधी और भारत विरोधी जब दोनों काम ये पार्टी करेगी तो ये पावरफुल अपने आप हो जाएगी। आप समझ गए होंगे, बालेन शाह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार विरोधी जरूर हैं, और स्वागत नेपाल पूरी तरीके से भारत विरोधी। भारत विरोध में क्या क्या बोलना है ये सब
लिख कर दे देंगे स्वागत नेपाल, और वही स्पीचें इस पार्टी के जो नेता होंगे वो जनता के सामने देंगे। स्वागत नेपाल बहुत अच्छा भारत विरोधी स्पीच दे सकते हैं। तो उग्र राष्ट्रवाद के कारण ये पार्टी पावर में आ सकती है, जिसको कि हर्क संपांग बनाने की बात कर रहे हैं। यहां पर एक चीज और है, बालेन शाह कहीं न कहीं मौन समर्थन रवि लामिछाने को देते हैं, क्योंकि रवि लामिछाने इस समय बालेन शाह से ज्यादा पावरफुल आदमी है। और नेपाल में यदि इस समय कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है तो केवल और केवल रवि लामिछाने ने फाइलें खोली एमएलए के कुछ आदमियों के खिलाफ, कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ। उससे हुआ क्या कि नेपाल में सरकार ही ढलने की बात हो गई, गठबंधन टूटने की बात शुरू हो गई। अगर रवि लामिछाने किसी प्रकार का कोई बेईमान आदमी होते तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइलें नहीं खोलते, केवल कुर्सी से ही प्यार होता उन्हें तो। लेकिन उन्होंने सोचा भ्रष्टाचार का खुलासा जरूर करना है। और सुना होगा आपने कि 9000 बीघा अतिक्रमण, 9000 बीघा अतिक्रमण की बात आ रही है जनकपुर में। ये भी कल परसों रवि लामिछाने ने कहा। आप सोचिए 9000 बीघा जमीन की कीमत कितनी होगी, खरबों रुपए में होगी। आप खुद ही सोच लीजिए, अगर ये भ्रष्टाचार का पैसा नेपाल सरकार के खाते में जाएगा तो नेपाल के पास इस समय लगभग 18 खरब का रिजर्व पैसा है। अगर ये सारा भ्रष्टाचार का पैसा भी आ जाता है तो यहाँ तो 50 खरब जमा हो जाएगा। तब नेपाल को किसी से 1 रुपए अनुदान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब रेलवे लाइन बनेगी, निजगढ़ विमानस्थल भी बन जाएगा, जो टनल है वो बनेंगी, रोडें हैं वो बनेंगी। और ये सब बातें रवि लामिछाने अच्छे से जानते। रवि लामिछाने नेपाल में एक क्रांति लाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार हटाओ वाली। उसमें कहीं ना कहीं बालेन शाह सहयोग जरूर कर रहे हैं रवि लामिछाने को। हो सकता है इनके बीच कभी कोई मनमुटाव की भी बात होती है जो कि मीडिया में दिखाई पड़ती है, लेकिन बालेन शाह का रास्ता भी वही है और रवि लामिछाने का रास्ता भी वही है, जिसमें रवि लामिछाने ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। बालेन शाह भी ताकतवर हैं, लेकिन एक मेयर की पावर उतनी नहीं होती जितनी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है। तो एक चीज कंफर्म हो गई, यदि हर्क संपांग पार्टी बनाते हैं तो ये ताकतवर पार्टी हो सकती है और इसको पहले ही चुनाव में कुछ सीटें मिल सकती हैं। कारण कि इस पार्टी का जो मेन एजेंडा होगा वो होगा भ्रष्टाचार हटाओ और भारत विरोध। अभी हमें केवल 5-6 लोगों का ही पता चला जो इस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हम इस पार्टी का भविष्य पहले ही देख लिए कि ये किस तरीके की पार्टी हो सकती है। कौन पार्टी किस तरीके की होगी ये उसके मेंबरों से पता लगता है। धन्यवाद।